नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। ओल्ड इज गोल्ड सीरीज का यह चौथा वीडियो है। इस सीरीज में हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो 1999 से 2015 तक के यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यानी काफ़ी पहले आए हुए प्रश्न यहाँ पर देखें, क्योंकि पुराने प्रश्न भी रिपीट करने की संभावना बनती है। नए प्रश्न तो आप कर ही रहे होंगे, सभी यूट्यूब चैनल्स के द्वारा आप कर रहे होंगे, लेकिन पुराने प्रश्नों पर ध्यान बहुत कम लोगों का जा रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि पुराने प्रश्न रिपीट कर जाएं, और ये संभावना बनती भी है। चलिए, चौथा वीडियो है। अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं। राज्य से मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। पहले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल द्वारा। व्याख्या आप स्वयं पढ़ेंगे, जैसा कि प्रत्येक वीडियो में बताते हैं आपको। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, किसने किसी भारतीय राज्य मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की? उत्तर हो जाएगा ज्योति बसु। व्याख्या पढ़ सकते हैं आप। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। ये ज्योति बसु वाला प्रश्न आप एक बार गूगल करके देख भी लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि चेंज हो गया हो, क्योंकि समय बढ़ता जाता है, तो इस हिसाब से देखिएगा। जब प्रश्न पढ़ना, जब रिवीजन करना, तो एक बार करंट गूगल कर लेना। सबसे लंबा कार्यकाल। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री द्वारा। किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 167 167। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। निम्नलिखित में से कौन भारत के किसी राज्य का निरंतर तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है? उत्तर हो जाएगा तरुण गोगोई। विकल्प बी सही होगा। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? उत्तर हो जाएगा महाधिवक्ता। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। उत्तर हो जाएगा सिक्किम। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, सुश्री मायावती पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? उत्तर हो जाएगा वो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। सदस्य थी, राज्य विधान परिषद की सदस्य थी। ठीक है, तो व्याख्या पढ़ सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 12, किस राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर हो जाएगा राजस्थान। व्याख्या पढ़िए। राजस्थान राज्य की पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है? उत्तर हो जाएगा 33%। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वो सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? आंध्र प्रदेश। विकल्प बी सही जवाब। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? आंध्र प्रदेश। विकल्प बी सही जवाब। भारत का पहला भाषा राज्य होने के समान आंध्र प्रदेश। विकल्प बी इसका भी सही जवाब हो जाएगा। वो पहला राज्य कौन सा जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? विकल्प डी कर्नाटक। बहुत अच्छा प्रश्न है। वो पहला राज्य कौन सा जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? विकल्प डी कर्नाटक। याद रखिएगा। राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? उत्तर हो जाएगा 1956। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? उत्तर हो जाएगा 1956। विकल्प डी सही जवाब होगा। कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर और विशेष दर्जा अनुच्छेद 370 जो कि अब समाप्त हो चुका है, आपको मालूम है? तो अब ये प्रश्न ऐसे नहीं आएगा, ये दूसरे रूप में आ सकता है। बाकी याद रखिएगा 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद था। आईपीसी के अधिकांश प्रावधान इसके समाप्त किए गए। आईपीसी के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर दर्जा दिया गया? वही प्रश्न है, व्याख्या सिर्फ पढ़िए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान में विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 क्या बताता है? तो उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष स्थिति को। प्रश्न संख्या 24, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो स्थानीय सरकार का मामला नहीं, कानून और व्यवस्था स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। प्रश्न संख्या 25, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? उत्तर हो जाएगा प्रत्यायोजित प्राधिकार। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या पढ़ें। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं।
राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं? उत्तर होगा वैयक्तिक राज्य। वैयक्तिक राज्य। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। 26 का सी हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लीजिए। प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है। किसने माना है? उत्तर होगा एच.एम. फाइनर। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। 28 राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? उत्तर हो जाएगा 500। विकल्प सी सही जवाब। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? ये प्रश्न आप एग्जाम देने जाए तो इसको भी देख कर जाइएगा। और वर्ष 2013 का प्रश्न है, छोड़ दीजिए इसको। दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? उत्तर हो जाएगा 70। और किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं? उत्तर हो जाएगा इसका किस मुद्दे पर? तो प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 का जवाब हो जाएगा विकल्प डी सही हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लीजिए। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? उत्तर होगा विकल्प बी। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप तक नए प्रश्न पहुँचे। अगर आपने कहीं पढ़ा है तब जाके इस सीरीज को जरूर देखिएगा। अगर आप बेसिक्स सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद नहीं होगा। आपको लग रहा होगा बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप तक पुराने प्रश्न आप तक पहुँचें। 34 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। 35 राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो लागू रहेगा कितने? 6 सप्ताह के लिए। विकल्प बी सही हो जाएगा। 35 का भी। प्रश्न संख्या 36 आंग्ल भारती का प्रावधान भी आप देख रहे होंगे हट चुका है। तो अनुच्छेद 333 सिर्फ व्याख्या पढ़ लीजिए इसकी। और नामित किए जाते थे लग सकता है, तो याद रखिएगा 1। ठीक है। विधानसभा में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 1 याद रखिएगा। आ सकता है, वैसे ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, पूछ आ सकता है। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। 40 भी देख लीजिए, ऐसे ही देखिए सीरियल से। निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है? उत्तर हो जाएगा संसद। विकल्प भी सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काटकर बनाए गए राज्य का नाम क्या? उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। विकल्प भी सही जवाब हो जाएगा। किस राज्य का नाम हाल में परिवर्तित किया गया? उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, जिसका नाम ओडिशा किया गया, और भाषा का ओडिया। प्रश्न संख्या 39 फिर 42 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356। व्याख्या पढ़ लीजिए। और अब देखते हैं 42 राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है किस अनुच्छेद के तहत? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 169 के तहत, 169। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। व्याख्या पढ़ लीजिए, इसके पहले भी प्रश्न था। बात करते हैं